नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी से। वारासिवनी डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ ने कोरोना पर क्या कहा, क्या है क्षेत्र की स्थिति, देखे। सुप्रीम पावर न्यूज टीम ने एक गुलाब और एनर्जी ड्रिंक देकर किया डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ एवं स्टाफ का अभिनंदन। बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील मुख्यालय में कोरोना संक्रमण एवं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है, जिसकी पूरी कमान वारासिवनी के बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के हाथों में है, जो अपने साथी डॉक्टरों एवं स्टाफ को साथ लेकर पूरी तन्मयता के साथ दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हर तरह के मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जिनका उपचार भी स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती बनकर रह गया है। वहीं कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग एवं उनका भी इलाज किया जाना अति आवश्यक होता है। उक्त सभी कार्यों का निर्वहन वारासिवनी का स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के मार्गदर्शन में लगातार कर रहा है। उनके इस तरह लगातार किए जा रहे जनहित कार्य के लिए सुप्रीम पावर न्यूज की टीम ने उन्हें एक गुलाब का फूल एवं एनर्जी ड्रिंक देकर वारासिवनी नगरवासियों तथा क्षेत्रवासियों की ओर से अभिनंदन किया। साथ ही उम्मीद की कि समस्त वारासिवनी के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय इसी तरह आने वाले दिनों में पूरी एनर्जी के साथ क्षेत्र हित में काम करें। उक्त अवसर पर चर्चा के दौरान क्या कहा डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ ने, देखे वारासिवनी सुप्रीम पावर न्यूज पर। कोरोना का हुआ, कोविड-19 का प्रकोप अपने देश में फैला था और आपने देखा था कि बहुत लंबा लॉकडाउन लगा था और उसके बाद देखे कि हमारी लाइफ जो लगभग नॉर्मल स्तर पर पटरी पे आ गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने जो लगातार सरकार कह रही थी हाथ धोते रहो, सुरक्षित अंतर बना कर रखो, मास्क पहनो, सरकार ने, जनता ने इसका पालन प्रॉपर तरीके से नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और पहले जैसे हमने नया था तो हमने पूरी तरह से सब चीज़ को मन लगा के, क्योंकि सब में खौफ था तो एक बराबर लॉकडाउन का पालन किया गया। लेकिन अब इस समय मैं देख रहा हूँ कि लोग डर नहीं रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सुरक्षित अंतर नहीं रख रहे हैं, मास्क का प्रयोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस बार बार हाथ नहीं धो रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अब ये पुनः इसका प्रकोप उत्पन्न हुआ है। यदि हम फिर से सुरक्षित अंतर रखेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, बराबर हाथ धोएंगे, जो सरकार टीकाकरण, अभी भी हमें टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, हमको बार बार लोगों को बोलना पड़ रहा है, प्रेरित करना पड़ रहा है, उनके पीछे पड़ना पड़ रहा है। जबरदस्ती लोग भ्रांति लगा रहे हैं कि टीका लगाया मेरे को बुखार आ गया। अरे टीका लगाने के बाद हम देख रहे हैं हर घर में छोटा बच्चा कभी ना कभी हुआ, किसी के 15 साल पहले हुआ, किसी के 10 साल पहले हुआ, किसी के 5 साल पहले हुआ, किसी के अभी नाती है। सब लोग हम देख रहे हैं कि सब, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो अपने छोटे बच्चे को टीका नहीं लगाता। और इसका मतलब हर परिवार में क्या ये मैसेज नहीं है कि टीका लगने के बाद सिस्टर उसको बोलती है कि छोटे बच्चे को बुखार आएगा, पैरासीटामोल की गोली देती है, सिरप देती है कि भाई बच्चे को बुखार आ सकता है। जब हम देख रहे हैं वो छोटा सा नवजात नन्हा बच्चा, उसको टीके के बाद बुखार आ रहा है, तो हम बड़े लोगों को भी टीके के बाद बुखार आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन की परिणति है कि हमें बुखार आता है और हम बता के दे रहे हैं, हम टीकाकरण के बाद उनको गोली दे रहे हैं। तो इसमें भाई आश्चर्य करने की क्या जरूरत है? टीका लगा रहा है, फिर लोग बोलते हैं नहीं हमने टीका लगाया तो हमारी तबीयत खराब होगी। अरे भाई टीका तबीयत खराब जो हो रहा है, देखिए आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत पड़ा होगा कि टीका सबसे पहले वो लोग लगाएं जो 60 साल के ऊपर है, टीका सबसे पहले वो लोग लगाएं जो हार्ट के मरीज है, टीका सबसे पहले वो लगाएं जो किडनी के मरीज है। ये सब चीजें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो सबसे गंभीर उम्र के कारण कमजोर है, बीमारी के कारण कमजोर है, जिनको शुगर है, ऐसे लोगों को हम टीका लगाना सबसे पहले प्रेरित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टीका सबसे पहले सुरक्षित उन लोगों को करें, संख्या कम है तो हम सबसे पहले देश के उन नागरिकों को सुरक्षित करें जो बुजुर्ग हैं, बीमारी से ग्रसित है। इसका तो क्या ये बीमार, इससे क्या बीमारी होगी क्या? अरे कुछ भी भ्रांतियां फैलाना, बैठे बैठे कुछ भी किसी भी चीज का प्रचार करना, किसी भी एंगल से उसको बदनाम करना, ये ठीक नहीं है। 12 से 14 मरीज हमेशा भर्ती है, कुछ कोरोना के कंफर्म केसेस है, कुछ सस्पेक्टेड केसेस है। हम उनके साथ दिन में 2 बार मैं राउंड ले रहा हूँ, दूसरा डॉक्टर 2 बार राउंड ले रहा है, कब भर्ती के समय उसको अलग से देख रहा है, बीच में कुछ तबीयत खराब हो रही फिर अलग से देख रहा है। यानी हम
डॉक्टर्स लोग 4 बार तो कमरे में घुस रहे हैं कोरोना मरीजों के बीच में, बिना पीपीई किट पहने, एक आम नागरिक की तरह जी, केवल एक मास्क लगा रहे हैं। क्या है हमारी ताकत, क्या है हमारी क्षमता? लेकिन हम इन सब चीजों को बीच में कर, वो 12 मरीज उस कमरे में 8 मरीज रखे हैं, उसके बीच में हम मरीजों को चेक कर रहे हैं और इतने इसमें गंभीर फैले हुए सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन, ऊपर से हमें मानसिक तनाव कितना है आप ये देखिए। आप ना हमारी नींद हो रही है, लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं, हर आदमी की अपेक्षा है कि मैं उनका फोन अटेंड करूं, हर आदमी डिटेल में मेरे से बात कर, क्या है भैया वो ऐसा हो गया था, उसके बाद अब ऐसा करना है, तो मैं खाना कैसा खाऊं। अरे हम भैया आपको महत्वपूर्ण क्या बात है उतनी हमसे पूछिए, आगे बढ़े। दूसरे का फोन, एक से बात करते रहो, 2 फोन ऑनलाइन में आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, उनको हम बंद करते हैं, फिर दूसरे को फोन चालू हो जाता है। तो मेरा सबसे यही कहना है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं करिए, लेकिन बहुत संक्षिप्त में सारगर्भित बात मुझसे करिए, लंबी चौड़ी। पहले तो पूछेंगे कैसा करना है, फिर बोले मैं अभी मरीज को भेजूँ क्या? अरे भैया सीधे सीधे मरीज से संबंधित जांच करना, मरीज को भेज दीजिए। समय में मरीज से संबंधित बात नहीं, कोई सलाह लेना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हमसे जो प्रॉब्लम है उसकी बात करिए। ये एक मैं संदेश आपके माध्यम से जनता को देना चाहूंगा, ताकि मैं, और आप देखिए मैं फोन सबके उठाता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि कोई आदमी मुझसे कहे कि मैं फोन नहीं उठाया। तो जब मैं सबके फोन उठा रहा हूँ तो आपके लाइन में दूसरे भी नंबर हैं, तो कृपया करके उन्हें भी मौका दीजिए। इसके अलावा मेरे को मरीज भेजना ऑफिशियल काम में, अभी जैसे मैं आप आए हो, मैं अभी हम बैठे 50 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर अम्बेडकर भवन में चालू हो रहा है जी। आज उसमें कल माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब भी आए थे, एसडीएम साहब, सीएमओ नगर पालिका, और हम सतत दिन में 4 बार वहाँ जा रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर सभी चीज़ों की सुविधा वहाँ पर की जा रही है। अब उसकी भी हमको तैयारी करना है, हमारा तो ना इतवार है, ना रात है, ना दिन है। तो लेकिन मेरी और दूसरी चीज़, अभी आप देखिए हम हमारे पास, मैंने एक चीज़ देखा, जो भी आ रहा है जिसको ऑक्सीजन लग रही है उसका हम फ्लैशबैक में जाते हैं ना, तो हम मेरे को 90% मामलों में ये मिल रहा है कि उसको 5 दिन 7 दिन से तबीयत खराब है जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी 5 दिन 7 दिन से तबीयत खराब है तो आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते, क्यों इंतजार करते हो कि आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत कम चला जाए। दूसरी चीज, ये जो सबसे बड़ी ताकत मास्क है, क्योंकि आप सब जानते हो नाक और मुंह से ही वायरस जाता है। हम हाथ धोने क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हाथ हमारा नाक और मुंह में जाएगा तो फिर वहां से जाएगा, यानी सोर्स सिर्फ बहुत कम ऐसा रहता है कि आपकी चमड़ी से नहीं जा रहा, आंख से नहीं जा रहा, कहीं से नहीं जा रहा। तो जब हमारे पास सीमित मार्ग है तो क्या हम उतने से को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? मुझे अच्छे से ध्यान है, पहले हम लोग सैंपल लेने के लिए गांव जाते थे कि कोरोना का सैंपल ले लो, हमको देख के, हमारी गाड़ी को देख के लोग भागते थे। आज हमारे पीछे पड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित और लिमिटेड टेस्ट किट्स आ रही है और हर आदमी चाहता है कि मेरा टेस्ट हो जाए, हम ये कह रहे हैं भाई आपके घर में 4 लोग बीमार हैं, आप जो सबसे ज्यादा बीमार है उसका टेस्ट करा लीजिए, वो यदि पॉजिटिव आता है तो ये मान के चलिए कि आपके परिवार में बाकी बच्चे सब लोग पॉजिटिव हैं। आप सभी लोगों की यहाँ से दवाई ले जाइए, सभी लोग घर में अलग अलग आइसोलेशन में चले जाइए और पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखिए और टेम्परेचर देखिए। जिसका भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 से कम आता है तो वो सूचित करे। जिसका भी बुखार लगातार गोली खाने के बाद भी 3 दिन से ज़्यादा बुखार यदि हो गया है तो फिर वो आके यहाँ पर दिखाए और दवाइयाँ नियमित रखे। और यदि अब मान के, इससे क्या होगा कि हम एक परिवार में 6-5 सदस्य हैं, 5 टेस्ट किट एक परिवार में लगाते हो, हम 5 किट से 5 परिवार को हम सुरक्षित कर रहे हैं। इसमें हमें कोऑपरेट करिए। हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम किसी का सैंपल नहीं लेंगे। यदि हमारे पास, जब मान के चलो टेस्ट कराने वाले 150 हैं, किट आ रही है 50, तो मैं कैसा करूंगा? मेरे को तो सबको देखना है। बिल्कुल। तो मैंने ये तय किया एक परिवार से एक आदमी का टेस्ट करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि आप चले आप बोलो साहब मेरे को मेरा टेस्ट कर दो। अरे क्यों कर दो भाई, हमें निर्णय लेने दो। हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको अपनी तकलीफ बताइए, उन्हें निर्णय लेने दीजिए। क्यों? क्योंकि कमी है, भरपूर होती तो हम आपकी हर मांग पूरी करते हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आपकी हर मांग और आपके ध्यान रखने के लिए, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरियाँ समझिए। आप लोग कोऑपरेट करिए। अरे हर बार क्या आपकी ही चलेगी? आप बिना मास्क के घूमते रहोगे, फिर कोरोना आपको संक्रमित हो गए, फिर हमारे पीछे दौड़ोगे मेरे को इलाज करो, ऑक्सीजन दो। हम आपके पास जाते हैं, भैया टेस्ट करा लो, तो आप भागते हो और फिर अभी बोलते हो कि हमारा टेस्ट कर दो।
फिर हम अभी टीकाकरण के लिए पीछे पड़े। हम लोगों स्वयंसेवी संगठन और हमारे स्टाफ जा रहा है टीकाकरण के लिए। अब अभी भी आप टीकाकरण के लिए सभी लोग सहयोग दे रहे हैं, उसमें भी बहुत बहानेबाजी हो रही है कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, बुखार आता है तो तबीयत खराब होती है, अब फिर आओगे फिर हमें टीका लगा दो। तो क्या हर बार आप लोग सहयोग नहीं कर रहे और क्या केवल सरकारी विभाग ही इस तंत्र के लिए पीछा बिड़ा रहे? तो हमें भी इस चीज के ऊपर चिंतन करना है सभी को, और सभी जनता को एक दूसरे को समझाना है, टोकना है। क्यों तुमने टीका लगाया, क्यों नहीं लगाया, जाओ पहले टीका लगाओ। क्यों तुमने मास्क नहीं पहना, क्यों मास्क नहीं पहना, पहले मास्क लगा, मैं तेरे से बात नहीं करता। क्यों तू दूर क्यों नहीं है, इतने पास क्यों आ रहा है, चल निकल, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये इस तरह इसको एक जन क्रांति बनाना पड़ेगा। जब तक ये जन क्रांति नहीं बनेगी हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। बस हवा बनाते रहेगा, कौवा कान लेगा, कौवा कान अपना कान देगी, हवा बना लिया, ऑक्सीजन लगता है ऑक्सीजन। अरे भैया पहले आप अपने आप पे नियंत्रित तो करिए, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो होइए, सभी चीज़ों का पालन करिए, बराबर अपना उपचार कराते रहिए। ऑक्सीजन कम होने की जरूरत अवस्था आएगी ही नहीं, लिमिटेड लोगों का ये हो रहा है। तो कारण यही है, अपने को भी वक्त है चिंतन करने का और एक दूसरे को टोकने का और स्वयं ही समाज को सुधारने का और उसे जागरूक करने का। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। मेरे ख्याल से